मैं जो भी अमल करता हूँ मेरे हर अमल की 8 चीज़ें गवाह हैं कुरान करीम की रूह से। मुख्तलिफ़ मकामात पर 8 चीज़ों का ज़िक्र आया है कि 8 चीज़ें हमारी गवाही बंदेंगी। क़यामत वाले दिन ये 8 गवाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में होंगे। यानी 8 चीज़ें हैं। 4 तो वो हैं कि जो हमें नज़र आती हैं, हमारे नज़र आने वाली चीज़ें हैं, और 4 वो हैं कि जो हमारी नज़रों से ओझल हैं और वो बड़ी ही मजबूत हैं। ना इन चारों को हम धोखा दे सकेंगे जो हमें नज़र आती हैं, और ना उन चारों को कि जो हमारी नज़रों से ओझल हैं, जो मुग़ीबात में से हैं। वो बितरतीब कुरान करीम के अंदर से मैंने वो चीज़ें तलाश की हैं, वो बितरतीब अर्ज़ करूँगा ताकि हमें मालूम हो कि जब भी हम गुनाह करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो ये 8 चीज़ें हमारी गवाह होंगी और ये क़यामत वाले दिन गवाही देंगी। इनमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा होलनाक है और कुछ का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल मुख्तसर फरमाया है। सबसे पहली चीज़, जब हम कोई काम करते हैं, गुनाह करते हैं, तो जिस ज़मीन पर हम गुनाह या काम कर रहे होते हैं वो ज़मीन हमारी गवाह हो जाती है, वो ज़मीन गवाह होती है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन जब ज़मीन थरथरा जाएगी, ऐसे कि जैसे वो थरथराती है, और अपने वो सारे बोझ निकाल के बाहर फेंक देगी। इंसान कहेगा मा लहा, इसे क्या हुआ है ज़मीन को? तो यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा, कि रब ने उसे हुक्म दिया होगा तो ज़मीन अपनी सारी ख़बरें निकाल के बाहर फेंक देगी कि मेरी ज़मीन पर फ़लाँ ने ये किया है, फ़लाँ ने ये किया है, फ़लाँ ने ये किया है। हर हदीस पाक के अंदर आया जाता दरूना मा अख़बारुहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम जानते हो कि ज़मीन की ख़बरें क्या हैं? तो सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया कि ज़मीन क़यामत वाले दिन हर बंदे की और हर औरत की, मर्द और औरत में से हर एक की, बिमा आमिला अला ज़हरिहा, जो कुछ भी ज़मीन की पीठ पर होगा, तक़ूलु तदा व तदा फ़ुलानुन व तदा व तदा आमिला फ़ुलानुन तदा व तदा, ज़मीन हर एक के बारे में बता देगी इसने मेरे ऊपर ये अमल किया है, इस बंदे ने ये काम किया है और इस औरत ने ये काम किया है। एक एक चीज़ ज़मीन हमारी गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपनी गवाही देगी। सबसे पहला गवाह ज़मीन। जिस ज़मीन पर हमने जो अमल किया हुआ है, याद रखिएगा, आपको नहीं मालूम, शायद कि हमें याद नहीं रहता कि कौन सी ज़मीन के ऊपर हमने क्या काम किया है, लेकिन ज़मीन को अल्लाह ताला ने इतना हाफिज़ा दिया हुआ है, वो क़यामत के दिन तक अपने ऊपर होने वाले हर अमल की गवाही को महफूज कर लेती है। दूसरा गवाह वक्त। कुरान करीम के अंदर वक्त की, ज़माने की, दिन की कसम खा के फरमाया व शाहिदिन व मशहूद, उस दिन की कसम जो दिन गवाही देगा। यानी दिन की भी कसम खाई गई कि दिन शाहिद कहा जाए। शाहिद का मतलब गवाह। लफ्ज़ शाहिद सुनते हैं ना, शाहिद है, मैं इस बात का शाहिद हूँ, तो शाहिद का मतलब गवाह। शाहिद कुरान करीम के अंदर वक्त को, दिन को कहा गया कि दिन भी गवाही देगा, वक्त भी गवाही देगा कि मेरे साथ इसने ये किया। तीसरा गवाह इंसान की ज़ुबान। व यौम तशहदु अलसिनतुहुम, इंसान की ज़ुबान गवाही देगी कि ये फ़लाँ काम मेरी इस लोथ जो गोश्त का टुकड़ा है इससे करता रहा है, झूठ बोलता रहा, गीबत करता रहा, चुगली करता रहा। जो ज़बान के गुनाह है, ज़बान अपना ख़ुद गवाही देगी कि मेरे साथ इंसान ने ये किया है। फिर एक वक्त आएगा कि ज़बान के ऊपर बैन, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह ताला फरमाएगा ज़ुबान को, मुँहों के ऊपर मोहर लग जाएगी, अब ज़ुबान को बोलने की इजाज़त नहीं होगी। अब जो अगले गवाह हैं, वो चौथे गवाह हैं, वो क्या? फिर अल्लाह ताला फरमाता व युकल्लिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अब ज़ुबान के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, अब हाथ बोलेंगे और हमारे पाँव बोलेंगे, अब ज़बान को बोलने की इजाज़त नहीं होगी। सूरह यासीन के अंदर फरमाया तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, हाथ बात करेंगे, हाथ अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला इनको गवाही, ये कुव्वत गुजाई देगा, और पाँव गवाही देंगे कि मेरे साथ ये करता रहा। दूसरे मकाम पे फरमाया अल्लाह ताला, वो बड़ी दिल हिला देने वाली, यौम शाहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून, कान गवाही देंगे, अबसारुहुम आँखें गवाही देंगी,
वजुलूदहुम, और हमारी जिल्दें गवाही देंगी, जिल्द भी बोल पड़ेगी कि मेरे साथ ये होता रहा है, मैं कहाँ कहाँ मस होती रही हूँ, ये भी गवाही दे देगी। जब जिल्द गवाही दे दी, यानी कान आँख नाक तो आज़ा हैं, ये तो कुव्वत, इनके अंदर तो कुव्वत है ना, ये हवास में से हैं, ये तो महसूस करते हैं। तो जिल्द भी जब बोलेगी ना, तो इंसान, अल्लाह ताला फरमाता है वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, इंसान जिल्द को बोले जाए, जिल्द तू भी मेरे खिलाफ हो गई है। पूरा इंसान का बदन ही हो जाए ना, जिल्द तो पूरे बदन पे फैली हुई है। लिमा शहिदतुम अलैना, तुम मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रही है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते, इंसान जिल्द से कहेगा तो जिल्द आगे से जवाब दे दी, क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै व हुव ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। तो मुझे क़ुव्वत गुजाई दी उसने कि जिसने एक वक्त था कि तुम्हें बोलने की बड़ी ताकत दी हुई थी, आज मुझे उसने बोलने की ताकत दी है, लिहाजा आज मैं बोलूँगी जो मैंने बोलना है। और ये सबसे पहला है, और इसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना था। वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून। क्या तुम समझते थे तुम्हारी आँखें, तुम्हारे कान और तुम्हारी जिल्द जो है, ये तुम्हारे आज़ा, तुम्हारे गुनाहों को छुपा लेगी? बल्कि तुम तो शायद यही गुमान करते हो कि अल्लाह भी नहीं जानता। माज़अल्लाह, काम करते हुए तो अंदाज़ तो यही होगा कि शायद मेरा रब भी नहीं जानता। लेकिन याद रखना, रब तो दूर की बात, तुम्हारे अपने जिस्म के आज़ा तेरे खिलाफ़ आज गवाही देंगे, यही आज बोलेंगे। ये चौथा गवाह है जो क़यामत वाले दिन, सबसे पहली ज़मीन, फिर वो ज़माना वक्त, फिर तीसरी ज़ुबान, और उसके बाद हमारे जिस्म के आज़ा, ये गवाही देंगे क़यामत वाले दिन। ये चार वो हैं कि जो हमारी नज़र में हैं, और बकिया चार वो हैं कि जो बज़ाहिर हमारी नज़रों से ओझल हैं, लेकिन वो बड़े ही मजबूत हैं। उनसे कभी भी किसी भी तरह से कोई भी चीज़ उनसे छुपी नहीं है। और चारों से, उनमें पहला कौन सा, यानी पांचवा कौन सा गवाह होगा? दो फरिश्ते अल्लाह ताला ने जो हमारे कंधों पे बिठा दिया। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, बेशक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते तुम्हारी मुहाफ़ज़त पर हैं, वो हर चीज़ को लिख लेते हैं जो तुम अमल करते हो, हर चीज़ को लिख लेते हैं जो तुम अमल करते हो। एक वो दूसरी आयत में फरमाया, अम यहज़बून अन्ना ला नस्माउ सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी जो सरगोशियाँ हैं, जो छुप के अमल करते हो, वो हमारी, या तुम एलानिया अमल करते हो, वो हम सुनते नहीं हैं? बला व रुसूलुना लदैहिम यख्तुबून, हम तो दूर की बात, हमारे फरिश्ते हैं जो तुम्हारे कंधों पे बैठे हुए हैं और तुम्हारी हर हर हरकत को, हर हर सकनत को लिख लेते हैं। ये दो फरिश्ते, ये भी हमारी गवाही देंगे क़यामत वाले दिन। छठा गवाह बड़ा ही मजबूत गवाह है। क्या? अल्लाह ताला फरमाता है, नुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। जब हर एक अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा, तो हम में से हर एक की एक किताब है तो जो अल्लाह ताला की बारगाह में पहले ही मौजूद होगी। हम में से हर एक का नामा आमाल, नविश्ता आमाल, वो जो दफ्तर है, वो जो दीवान है, वो जो रजिस्टर है हमारे आमाल का, ये सबसे बड़ा हमारा गवाह होगा। इसके अंदर तो हमारी हाय वाय ऊ हु जो भी हम ज़ुबान से निकाले, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई ज़ुबान से लफ्ज़ निकला हुआ है, आँखों ने जो किया है, कानों ने जो सुना है, चला पकड़ा खाया पिया, हर चीज़ एक एक लफ्ज़ इसके अंदर लिखा है। कुरान करीम के जो अल्फाज हैं, यौम यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदा, इंसान देखेगा कि वो क्या करके आया है। ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जब वो अपने नामा अमाल को देखेगा तो वो बोलेगा इसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ, इस किताब के अंदर ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा, ना कोई सगीर छोटी सी छोटी चीज़ को छोड़ा है, वला कबीर ना ही कोई बड़ी से बड़ी चीज़ को छोड़ा, इल्ला अहसाहा, वो सब का इहाता कर लिया है। इसमें तो सब कुछ ही लिख दिया है, सब कुछ ही लिख दिया, सब कुछ ही लिख दिया। ववजदू मा अमिलू हादिरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, फिर इंसान को हर चीज़ वो मिलेगी और अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करेगा। ये वाज़े फरमान है उसका, मेरा जुल्म नहीं होता। और फिर फरमाया वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, हर एक इंसान के गले के अंदर एक किताब डाल दी जाएगी और वो किताब खुली हुई होगी और उसके सामने जब होगी तो अल्लाह ताला, यहीं तक हो तो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन उससे आगे का जो मरहला है वो बड़ा सख्त है कि अल्लाह ताला फरमाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ये अपनी किताब आज सबके सामने पढ़ कर सुनाओ, तुम्हारे हिसाब के लिए यही किताब ही काफ़ी है। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तुम्हारे हिसाब के लिए
आज की ये किताब ही काफ़ी है। इक़रा किताबत, पढ़ के सुनाओ किताब। उस वक्त इंसान का जब पढ़ के सुनाना पड़ेगा तो यकीन जाने बड़ा ही होलनाक मंजर होता है। हमारे जो तन्हाई के जो मामलात हैं, जब वो हम पढ़ के सुनाएंगे, एलानिया जो मामलात हैं वो पढ़ के सुनाएंगे, हमारे कानों ने क्या किया, आँखों ने क्या किया, दिल ने क्या क्या सोचा, हर चीज़ जब पढ़ के सुनानी पड़ेगी तो यकीन जाने आज करना बड़ा आसान लगता है, लेकिन उस दिन पढ़ के सुनाना इंतहाई खौफनाक है, होलनाक है। किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं होगी कि उस दिन वो अपनी किताब को एक सफ़ा भी पढ़ के सुना सकेगा। ज़िंदगी के 50, 60 साल, 70 साल एक दिन के अंदर हम पता नहीं क्या से क्या करते हैं। हम एक दिन के, आज का दिन जुमे का दिन है, आज सुबह से लेकर अब तक के क्या काम हमने किए हम नहीं पढ़ के सुना सकते। यकीन जाने के नहीं पढ़ के सुना सकते। इब्तिदा ही यहाँ से होनी है कि फजर नहीं पड़ी। हाँ, इब्तिदा अगर यहाँ से हुई तो सोए रहे और रात पता नहीं किस लम्हों में गुजारी है, फिर उसके बाद उठने के बाद क्या क्या किया है, कितनी ग़ीबतें कर दी हैं अब तक, कितनी चुगलियाँ कर दी हैं, इन्हें अगर तफसील सुनानी पड़ दी, एक दिन के नामा अमाल हम नहीं सुना सकते हैं। पूरी ज़िंदगी के जब नामा अमाल सुनाने पड़ेंगे तो क्या हाल होगा। ये छठा गवाह होगा जो हमारे फरिश्ते, जो लिखे हुए किताबें होंगी, किताब जो हमारे हाथों में होगी, वो ये फरमाया फ़म्मा मनुती किताब यमीन ही, दो हाल होंगे, दो किताबें तैयार होंगी। एक वो हैं कि जिनको किताब दाएं हाथ में दी जाएगी, जिनको दाएं हाथ में दी जाएगी उनसे तो वारे न्यारे हैं। फ़यक़ूलु हाओ मुक़रउ किताब, या वो तो सबको कहेंगे मेरी किताब पढ़ के देखें कितनी अच्छी किताब है। वम्मा मनुती किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, जिनको उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में किताब दी जाएगी वो डरेंगे, वो कहेंगे या लैतनी लम ऊता किताबिया, मौला ये किताब को मुझसे दूर कर दे, सज़ा जो भी देनी है दे दे, इस किताब को मुझसे दूर कर दे, मैं अपने नामा अमाल नहीं दे सकता, सबको कैसे पढ़ के सुनाऊँगा। लम ऊता, कुरान करीम के अल्फाज़, लम ऊता किताबिया, ये किताब मुझे ना दे मौला, भैया ये किताब मुझसे दूर कर दे, बाकी जो सज़ा देनी है मौला दे दे, ये किताब ना मुझे दे, काश के ये मुझे किताब ना दी दे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएगा ना, किताब तो पढ़ के सुनाना होगा। ये छठा गवाह है। सातवां गवाह वो क्या हैं, वो हम सब के आका व मौला हैं, हम सब के आका व मौला, हमारे मोहब्बत में, हमारे याद में, हमारी मग़फ़िरत के अंदर आंसू बहाने वाले, हमारे लिए हर तरह की आजमाइशों से, हर तरह की अजियतों से गुज़रने वाले, ताइफ के मैदान में पत्थर खा के भी दुआएं करने वाले हैं, नमाज पढ़ते हुए काफिर उजरियाँ फेंके तो जब उठें तो वापस फिर दुआएं देने वाले, यानी हम काफिरों को भी दुआएं देने वाले। उम्मत का तो क्या, यानी कि आखिरी वक्त के अंदर भी जब दुनिया से जाने लगे तो कान लगा के सुना तो क्या फरमा रहे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। हर वक्त अपनी उम्मत की याद में रोने वाले, हर वक्त अपनी उम्मत। कुरान करीम के अंदर फरमाया कि इन्ना अरसलनाका अलैकुम, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हुजूर भी गवाह होंगे। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। हर उम्मत से अल्लाह ताला गवाह उठाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि अंबियाई किराम और उनकी उम्मतों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा होगा, यानी उम्मतें कहेंगी कि इन नबी हम तक कोई पैगाम नहीं पहुँचा कि हम ईमान न लाए, और उनके अंबियाई किराम कहेंगे मौला तू गवाह है, ये सारी मखलूक गवाह है कि हमने सब तेरे पैगामात को इन तक पहुँचाया है, ये मानने वाले ना थे, ये काफिर हैं। तो उम्मतों और नबियों के दरमियान इख्तिलाफ होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला आका अलैहिस्सलाम को उन सब पर गवाह के तौर पर लेकर आएंगे और हुजूर से फरमाया जाएगा आप हुजूर गवाही दे दें, इनमें जिनके बारे में गवाही दे देंगी आपकी गवाही हतमी और आखिरी होगी, उसी पर फैसला किया जाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम हर नबी के हक़ में गवाही देंगे कि इनमें से हर नबी वो सच्चे हैं भी, यकीनन सच्चे हैं। यही उम्मत का हाल है, इनकी हर उम्मत ने, हर काफिर ने ऐसा ही किया और आज ये डटाई पर हैं। इसी तरह फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी फ़रतुल लकुम व अना शहीदुन अलैकुम, मैं तुमसे पहले क़यामत वाले दिन मैं तुमसे सबसे पहले उठाया जाऊंगा, मैं तुमसे आगे होऊंगा। याद रखना मैं मुझे गवाह भी बनाया गया है, मैं तुम पर गवाही भी दूंगा। गवाही देने के बाद हुजूर ने फरमाया कि इन्नी लअंजुरु इला हौदी, कि फिर उसके बाद वल्लाहि इन्नी लअंजुरु इला हौदी, गवाही देने के बाद मैं अपने हौज़े कौसर पर जाऊंगा, अपने हौज़ पर जाऊंगा। जो मेरे उम्मती वहाँ से बच के निकलेंगे मैं उनको फिर अपने हाथों से जाम पिलाऊंगा। यानी हुजूर भी गवाही तो देंगे, हुजूर भी गवाह हैं। यानी कि सबसे मुश्किल जो मामला होगा
वो हुजूर का हम जो हुजूर का सामना करेंगे, ये बड़ा मुश्किल मामला होगा कि हुजूर हमारे लिए कितनी तरह की अजियतें झेलने के बाद भी, क़यामत वाले हर वक्त हमारे लिए रोने के बाद, हर वक्त हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करने के बाद, क़यामत वाले दिन भी हमारी शफ़ाअत करने के बाद, फिर उसके बाद हौज़े कौसर पे हमें खुद अपने हाथों से जाम भी पिलाएंगे। लेकिन जो हमारा सामना होगा, अगर एक मरतबा हुजूर ने फरमा दिया कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने पूरी ज़िंदगी 60-70 साल ज़िंदगी में अक्सर वक्त अपना ऐसे गुजार दिया, क्या कभी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मेरा सामना भी होगा? तो उस वक्त क्या आलम होगा, यानी बड़ा ही मुश्किल मामला होगा। ये 7वें गवाह हैं कि जो हमारे गवाह होंगे, और 8वां और आखिरी गवाह वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खुद होगी, वो सबसे बड़ा गवाह है। अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है, क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा रब तुम्हारे हर अमल पर गवाह है। वल्लाहु यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों के हाल जानता है। यअलमु मा फ़ी सुदूर, जो सीनों में है उसे जानता है। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, तुम छुप के बोलो तो वो उसे भी सुन लेता है। समीउन बसीरुन, हर एक गुनाह को देखने वाला। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, हर चीज़ देखने वाला है। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि कुल्लु शैइन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, कुछ भी ना ज़मीन में ना आसमान में ऐसा है कि जो उसकी निगाह से ओझल हो, कुछ भी उससे मख्फी नहीं है। हर चीज़ को वो जानता है, हर चीज़ को वो जानता है। तो वो सबसे बड़ा गवाह होगा, उससे आगे फिर किसी की गवाही, उससे आगे किसी को धोखा हम नहीं दे सके। ये 8 गवाह हैं जो क़यामत वाले दिन हमारी गवाही देंगे।